प्रदूषित वायु का प्रभाव। पहला, तुरंत प्रभाव। शोधों से यह साबित हो चुका है कि अगर अधिक प्रदूषित वायु में सांस लिया जाए तो इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है, जिसके घुटन एवं बेहोशी होने लगती है, यहाँ तक कि लोगों की जानें तक जा सकती है। भोपाल गैस रिसाव इसका साक्षात उदाहरण है। इसके कारण सैकड़ों श्रमिकों एवं कर्मचारियों की जानें गई हैं। दीर्घावधि प्रभाव। लंबे समय तक प्रदूषित वायु में सांस लेने से श्वसन एवं त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस एवं फेफड़े का कैंसर हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। श्वसन रोग में क्षय रोग, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया आदि होने की संभावना होती है। त्वचा रोग भी हो जाता है। डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। कीटों पर प्रभाव। कुछ कीट विशेषकर शलभ एवं मधुमक्खी वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। बीमारियां बढ़ेंगी, जिससे मृत्यु दर बढ़ेगी। आदमी की औसत आयु कम हो जाएगी। पेड़ पौधे पर वायु प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है। पौधे सल्फर के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। वायु में सल्फर की अधिकता से पौधे की पत्तियां जलने लगती है। पौधे की वृद्धि रुक जाती है। फल में दाग आने लगते हैं। फलता उपज कम हो जाती है तथा पौधों के स्टोमेटा भी प्रभावित होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, इससे मस्तिष्क और फुफ्फुस की क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य प्रभाव भी देखने में आते हैं, जैसे आंखों में जलन, आंखों का दुखना, सिर दर्द, जुखाम, खांसी, गले का दर्द, चक्कर आना आदि। सल्फर डाइऑक्साइड से औद्योगिक नगरियों के ऊपर धूम कोहरा छाया रहता है। निकट के क्षेत्रों में पत्तियों का समय पूर्व झड़ना, कलियों का मुरझाना, नई पत्तियों का ठीक प्रकार से प्रस्फुटित नहीं होना, फलों के आकार का सामान से बहुत अधिक छोटा होना आदि। सदाबहार के पौधों को सल्फर डाइऑक्साइड और कोहरे से सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। वायुमंडल पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का सबसे पहला प्रभाव दृश्यता या विजिबिलिटी पर परिलक्षित होता है। वायु में उपस्थित प्रदूषण पदार्थों के कारण छोटे छोटे कण प्रकाश किरणों को प्रकिरणित कर देते हैं, जिससे विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है। वायु प्रदूषण के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रदूषक पदार्थ पत्तियों पर संग्रहित होकर स्टोमेटा को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो जाती है। वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों के वर्षा के जल भी विभिन्न गैसें तथा विषैले पदार्थ घुलकर बरसात की बौछार के साथ धरती पर गिरते हैं। इनका दुष्प्रभाव पौधों पर पड़ता है तथा धीरे धीरे हरे भरे पौधे नष्ट हो जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पेड़ पौधे, फल सब्जियां तथा व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से मनुष्य के रक्त के हीमोग्लोबिन के अणु ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक तेजी से संयुक्त होने लगते हैं। इससे श्वसन में घुटन या सफोकेशन होने लगती है। ओजोन की अल्पता से त्वचा कैंसर में वृद्धि की आशंका जताई गई है। अम्ल वर्षा के कारण जल के भंडार प्रदूषित हो जाते हैं। जल में अम्लता बढ़ जाती है और इस जल के सेवन करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से श्वसन क्रिया में कठिनाई होने लगती है। मसूड़ों में सूजन आ जाती है तथा शरीर के अंदर रक्त का स्राव होने लगता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। निमोनिया तथा फेफड़े का कैंसर हो जाता है। स्वचालित मोटर वाहनों एवं कारखानों से उत्सर्जित पदार्थ शीशा, जस्ता, तांबा तथा धूल कणों से सांस लेने में कठिनाई होती है तथा फेफड़े खराब हो जाते हैं। रासायनिक व संयंत्रों के रसायनों के अकस्मात रिसाव से न केवल वर्तमान मानव को नुकसान होता है, बल्कि आगामी पीढ़ियां भी प्रभावित होती हैं। भारत में 2 एवं 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के 40 मिनट तक होने वाले रिसाव इसके उदाहरण हैं। वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी की चमक को कम कर देता है तथा शीशे की वस्तुओं को काला कर देता है। ओजोन गैस के कारण रबर फट जाते हैं। धूम्रपान की वायु प्रदूषण का प्रभावी घटक है तथा घातक बीमारियों का संकेतक है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, गांजा, अफीम, चरस आदि का धुआं वातावरण को प्रदूषित तो करता ही है, साथ ही मानव स्वास्थ्य को भी अत्यधिक हानि पहुंचाता है। यह जहरीला धुआं फेफड़ों और शरीर के आंतरिक अंगों पर कुप्रभाव डालता है। मौसम का प्रभाव। वायु प्रदूषण के कारण
पृथ्वी के तापमान पर प्रभाव पड़ता है तथा वायुमंडल का तापमान बढ़ सकता है। इसके कारण बादल बनने की क्रिया एवं वर्षा प्रभावित होती हैं। उदाहरण, आकाश में प्राकृतिक कोहरा तथा वायु विरल के निर्माण से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणें की मात्रा में काफी कमी आ जाती है, जिसके कारण मौसम प्रभावित होता है। समताप मंडलीय ओजोन पर प्रभाव। वायुमंडल, समताप मंडल, ओजोन स्तर सूर्य से निकली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर जाने से रोकता है तथा सभी पृथ्वीवासियों को इस हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, जलवायु, कृषि तथा मौसम पर भी अपना प्रभाव डालता है। इन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। परंतु हाल ही के वर्षों में निरंतर बढ़ते औद्योगिकरण के कारण ओजोन परत स्तर की मोटाई में 2% की कमी आई है तथा वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ओजोन स्तर में छिद्र, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचने लगी है। पशु भी फ्लोराइड की अधिकता से प्रभावित होते हैं। जब पशु फ्लोराइड से युक्त पत्तियों को खाते हैं तो उनका स्वास्थ्य स्तर निम्न होता है तथा विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त संगमरमर, चूना पत्थर आदि से निर्मित भवन पर भी इसका दुष्परिणाम होता है। आगरा के ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की सुंदरता भी प्रदूषण के कारण प्रभावित हुई है।